हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और बहुत ही शानदार वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। ये जो स्टॉक है 113.95 यानी 114 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। ये जो स्टॉक है इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोटिव पार्ट प्रोडक्शन का काम करता है। यानी कि दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री के अंदर जो पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो इंडिया का लार्जेस्ट जो पार्ट का प्रोडक्शन करता है यही करता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में बताऊं तो ये जो है इंडिया की लार्जेस्ट स्प्रिंग का जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट स्प्रिंग बनाने वाली कंपनी है ये। और इसके बाद में जो वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट 5th नंबर के अंदर आने वाली स्प्रिंग मैन्युफैक्चर के अंदर वाली ये कंपनी है। तो दोस्तों इंडिया के अंदर फर्स्ट स्थान ये स्प्रिंग बनाने में प्राप्त करती है और वर्ल्ड वाइड अगर बात करूँ तो 5वें स्थान पे ये कंपनी आती है। आज अपन इस कंपनी के फंडामेंटल, टेक्निकल और इसके चार्ट को डिटेल से एनालाइज करने वाले हैं ताकि आपको एक बेटर डिसीजन लेने में मदद मिल सके कि आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कौन सी प्राइस पॉइंट के ऊपर एंट्री करें या फिर जिन्होंने होल्ड कर रखा है उनके लिए क्या राय है कि वो स्टॉक को और होल्ड करके रखे, सेल कर दे या फिर और अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दे। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आपका लॉस भी हो रहा होगा तो भी मैं आपको एक बेहतर डिसीजन बताऊंगा इसके ऊपर ताकि आपको इसके ऊपर डिसीजन लेने में मदद मिल सके कि अब आपको क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले अपन इसके फंडामेंटल एनालाइज कर लेते हैं। मार्केट कैप की बात करूँ तो 4,539 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 114 पे चल रही, मैंने बता दिया था। अगर इसकी हाई की बात करूँ तो 135 पे और लो अगर मैं बात करूँ तो 94 के ऊपर है। वहीं पे स्टॉक का पी की अगर बात करूँ तो 22 के ऊपर चल रहा है, तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल पी रेशियो है। बुक वैल्यू 21 के ऊपर चल रही है, तो ये भी ठीक है। डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो 1.67% है। आरओसी जो है इसको 27.5 के ऊपर चल रहा है। वहीं पे जो आरओई चल रहा है 22 के ऊपर चल रहा है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपया पर शेयर के ऊपर चल रही है और इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर बात करूँ तो 110 रुपए के ऊपर चल रही है। अच्छा, ये फेस वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू सब क्या होती है मैंने आपको बता रखा है, मेरे को वापस बताने की जरूरत नहीं है। इनको नहीं देख रखा है आपने इनको बारे में, अगर आपको पता नहीं है तो आप मैंने आई बटन के ऊपर लिंक दे रखा है उस वीडियो का। तो फंडामेंटल एनालाइज पूरा मैंने दे रखा है कि कौन कौन से पॉइंट पे कौन कौन सा होना चाहिए, तो वो सारे आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। इस कंपनी की अगर बात करूँ तो 1954 के अंदर ये जो कंपनी है एस्टेब्लिश हो गई थी। इस कंपनी के चार्ट वगैरह को अपन बाद में एनालाइज करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप इन पॉइंट को देख लीजिए। इस कंपनी के बारे में लिख रखा है कि कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, यानी कंपनी ने अपना जो डेब्ट था इसके ऊपर वो कम किया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, ये जो कंपनी है डेब्ट फ्री है, यानी कि अपने लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है ये। अगला पॉइंट जो है दोस्तों वो है दोस्तों कि कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 42.8%, यानी कि 42.8% का डिविडेंड ये कंपनी मेंटेन करी। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है इस कंपनी के लिए। अगला जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 57.3 रुपीज पर डे टू 35.3 पर डे, यानी कि इस कंपनी का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो जो है, यानी कि इस कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो 57.3 डेली से कम हो गई है और 35.3 के ऊपर आ गई है। तो ये इस कंपनी की एक पॉजिटिव बात है। अब अपन इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे अपन सेल्स को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी सेल्स को देखना बहुत ही जरूरी है। तो आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिसंबर 2022 के क्वार्टर में 591 की इसकी सेल्स थी, जो कि दिसंबर 2023 के अंदर 604 करोड़ की हो गई है। तो पिछले साल की तुलना में सेल्स बढ़ी है, लेकिन क्वार्टरली अगर अपन देखें तो 634 हुई मार्च के अंदर, 575 हुई कम हुई यानी जुलाई के मंथ में, और सितंबर मंथ में 607 हुई और अब वापस कम हो गई है 3 करोड़ की। तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है सेल्स के अंदर। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ क्वार्टर बेस के ऊपर तो 79 करोड़ का जो प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में हुआ था वो बढ़ के 86 करोड़ का हो गया है। और वहीं पे इसके नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर बेस के ऊपर बढ़ा हुआ है, यानी कि 55 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में हुआ था और 50 करोड़ का सितंबर वाले क्वार्टर में। तो इसकी सेल्स और नेट प्रॉफिट जो है बढ़े हुए आ रहे हैं। अपन इसके प्रॉफिट और लॉस को अगर ईयरली बेस के ऊपर देखें, आप देखिए यहाँ पे, तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है ईयरली बेस के ऊपर भी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ ही है। 227 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था मार्च के अंदर था और अब 262 करोड़ का इसका मार्च 2023 के अंदर हो गया इसका नेट प्रॉफिट। अगर ईयरली बेस के ऊपर इसके प्रॉफिट की बात करूं मैं तो 227 करोड़ का मार्च 2022 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के 262 करोड़ का हो गया है मार्च 2023 के अंदर।
वहीं पे इसके नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो 141 करोड़ का मार्च 2022 में था और अब जो बढ़ के हो गया है 2023 में 168 करोड़ का हो गया है। प्रॉफिट के मामले इस कंपनी की ग्रोथ हुई है। अपन इसके बैलेंस शीट को देख लेते हैं और बैलेंस शीट के अंदर अपन को देखना रहता है इसकी जो एसेट और लाइबिलिटी होती है वो कैसे क्या चल रही है। तो यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी जो होती है ईयरली बेस के ऊपर होती है और मैं यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं हो इसकी वजह से आप वीडियो को पॉज करके इसकी जो टोटल एसेट और लाइबिलिटी है इनको आप आराम से देख लीजिए। तो अब अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं उसके कैश फ्लो को और देख लेते हैं। तो कैश फ्लो जो है पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। तो इसका जो नेट कैश फ्लो है वो 28 का आ रहा है मार्च 2023 का और 2022 में -15 के अंदर था जो अब पॉजिटिव हो गया है। तो जो इसके रेशियो वगैरह है, रेशियो वगैरह मैंने बता दिया है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देख लीजिए एक बार कि जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है, प्रमोटर की होल्डिंग मार्च 2017 के अंदर 47% की प्रमोटर की होल्डिंग थी जो कि अभी बढ़ के 49.95% हो गई। तो ये एक पॉजिटिव बात है। हालांकि मार्च 2021 के अंदर 50% की प्रमोटर की होल्डिंग थी लेकिन अब थोड़ी सी कमी हुई है, ज़्यादा कमी नहीं हुई है। इसके बाद में FII वगैरह और DII वगैरह की होल्डिंग भी आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। अब अपन इसके चार्ट की बात कर लेते हैं कि चार्ट हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है। इसके बाद में अपन इसके जो टेक्निकल है उनको अपन देखेंगे। तो चार्ट के ऊपर एक बार टेक्निकल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने MACD अप्लाई कर रखा है और MACD यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन देते हुए नजर आ रहा है। मैंने आपको बता रखा है कि अगर रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटता है तो हमें नेगेटिव साइन मिलता है। तो MACD ऊपर से नीचे की तरफ काट रहा है। यहाँ पे मैं वॉल्यूम को अप्लाई करके देख लेता हूँ। वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे इसका वॉल्यूम जो था बढ़ा हुआ आया था और अब वापस वॉल्यूम कम हो गया है। और यहाँ पे आप देखिए एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है इसका स्ट्रॉन्ग सा। इस रेजिस्टेंस को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ इस जगह पे इसका रेजिस्टेंस बन रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस पहले नीचे आई, इस जगह पे सपोर्ट लिया इसने, फिर प्राइस ऊपर गई, यहाँ से फिर से प्राइस थोड़ी सी नीचे आई, इस जगह पहले वाली जिस जगह से नीचे आई थी वहीं से वापस नीचे आई और यहाँ पे फिर से इसने सपोर्ट लिया, फिर थोड़ी देर कंसोलिडेट करके इसी रेंज के अंदर घूमती रही और यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया। उसके बाद में प्राइस देखिए आप डायरेक्ट 136-37 के आसपास गई। उसके बाद में प्राइस फिर से नीचे आई और यहाँ से कंसोलिडेट करके अभी इस टाइम करंट 113 के ऊपर ये स्टॉक की प्राइस चल रही है। तो इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह कहाँ बन रहे हैं सबको अपन ड्रॉ करेंगे। तो एक और इम्पोर्टेंट अगर इसके मैं रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे तो कुछ इस जगह से प्राइस ने बार बार बाउंस बैक करके ऊपर गई थी ये प्राइस। तो यहाँ पे आप देख भी लीजिए कि स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस बन रहा है। इसको छोड़िए अपन एक बार इंडिकेटर अप्लाई कर लेते हैं। बुलिंगर बैंड को अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ पे तो बुलिंगर बैंड देखिए प्राइस के पहले ऊपर चल रहा था, अब प्राइस के नीचे आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्राइस पॉइंट है इस प्राइस पॉइंट के आसपास तक आएगा, यानी 107 के आसपास ये स्टॉक आएगा फिर से और यहाँ से फिर जो बाउंस बैक करेगा फिर ऊपर जाएगा। बुलिंगर बैंड हमें एक अच्छे से साइन देते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज जो होता है उसको अलग अलग मूविंग एवरेज को यहाँ पे मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो बुलिंगर बैंड को मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने 9 मूविंग एवरेज को अप्लाई किया तो प्राइस से ऊपर चल रहा है। इसके बाद में मैंने 21 मूविंग एवरेज को अप्लाई किया तो वो भी प्राइस से ऊपर है और जो 44 है वो भी प्राइस से ऊपर है। तो प्राइस से मूविंग एवरेज अगर ऊपर की तरफ चल रहा है तो ये हमें एक नेगेटिव साइन देता है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी। बुलिंगर बैंड भी हमें नेगेटिव साइन ही दे रहा है कि प्राइस नीचे जाएगी और जो मूविंग एवरेज है वो भी हमें नेगेटिव साइन ही दे रहा है। तो ये तो कर ली अपन इसके चार्ट की बात। अपन इसके अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट को और देख लेते हैं कि वो सब कहाँ पे बन रहे हैं। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि जो 115 के ऊपर फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस बन रहा है, सेकंड वाला 117 के ऊपर बन रहा है, थर्ड वाला रेजिस्टेंस 118 रुपए के ऊपर बन रहा है। वहीं पे अगर सपोर्ट की बात करूँ तो 112 के ऊपर फर्स्ट सपोर्ट बन रहा है जो कि इस फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के लिए। सेकंड सपोर्ट की बात करूँ तो 111 पे बन रहा है और वो बन रहा है 117 वाले रेजिस्टेंस के लिए। और वहीं पे थर्ड सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो बन रहा है इस थर्ड वाले रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि 118 वाली प्राइस के लिए। अब अपन इसके टेक्निकल को समझ लेते हैं कि टेक्निकल हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं और उनके आधार पर हमें क्या डिसीजन लेना है। टेक्निकल की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर तीनों न्यूट्रल बता रहे हैं, यानी कि नहीं तो बाई का सिग्नल दे रहे हैं और नहीं सेल का। लेकिन मूविंग एवरेज अपन ने चार्ट के ऊपर अप्लाई करके देख लिया था और वो हमें नेगेटिव साइन दे रहा है, यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर इस मार्केट के अंदर थोड़ी सा करेक्शन होगा और प्राइस नीचे आने वाली है। यहाँ पे अलग अलग मूविंग एवरेज को अपन ने अप्लाई कर रहे हैं 5, 10, 20, 50, 100 और 200। अगर इन सारे मूविंग एवरेज को अपन ने अप्लाई करें चार्ट के ऊपर तो इनमें से 3 तो है बेरिश साइन दे रहे हैं और 3 बुलिश साइन दे रहे हैं। इसका मतलब मार्केट न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा है या फिर नहीं नेगेटिव साइन मिल रहा है। इसके अलावा कुछ और इंडिकेटर है उनको अपन एक बार देख लेते हैं। जो RSI है वो हमें न्यूट्रल बता रहा है, MACD जो है वो हमें बुलिश के ट्रेंड के बारे में बता रहा है, स्टोकोस्टैटिक ओवरबॉट बता रहा है, ROC जो बता रहा है बुलिश ट्रेंड बता रहा है। वहीं पे CCI की अगर मैं बात करूँ तो बेरिश बता रहा है,
विल्मनसन, MFI, ATR और इन सबको आप देख लीजिए। ADX जो है वीक ट्रेंड के बारे में बता रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के अंदर आपको सेल करने का सिग्नल दे रहा है, या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर आपको अपने जो प्रॉफिट है उसको बुक करने का दे रहा है। और आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, नो डाउट, इसमें कोई वो डाउट नहीं है। लेकिन अभी के टाइम में इस स्टॉक के अंदर नेगेटिव साइन बन रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि बेरिश साइन बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप इस टाइम शॉर्ट टाइम के अंदर आप बच के रहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो बुलिश है, और मीडियम टर्म के अंदर भी बुलिश साइन ही बन रहे हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट देखिए, एक चार्ट है जो हिस्टोरिकल रेटिंग को बताता है। 6 मंथ के ऊपर मैंने इसको अप्लाई कर रखा है। वेरी बुलिश और वेरी बेरिश दोनों इंडिकेटर मैंने अप्लाई कर रखे हैं, और जिस जिस जगह पे रेड कलर के एरो बन रहा है नीचे की तरफ, वो मैं बेरिश साइन देता हुआ नजर आ रहा है। और जिस जिस जगह पे ब्लू कलर का एरो ऊपर की तरफ बनता है वो हमें पॉजिटिव साइन देता हुआ नजर आ रहा है। तो इस जगह पे बुलिश साइन बन रहा है, और ज़्यादा जो बुलिश साइन है वो ऊपर की तरफ साइन दे रहे हैं, और इस जगह पे इसने नेगेटिव साइन भी दिया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक के अंदर अभी के टाइम में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, या फिर कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट बुकिंग चलेगी। तो मेरी राय ये है कि इस स्टॉक के अंदर अगर आपने एंट्री नहीं कर रखी है, फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, तो इस स्टॉक को थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए। इस स्टॉक को थोड़ा सा करेक्शन करके थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए। इस प्राइस रेंज यानी 107 108 के आसपास अगर ये स्टॉक आ जाता है तो आप अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। और जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो सपोर्ट कुछ 104 के आसपास बन रहा है, तो इस जगह आ जाए तो और अच्छी बात है, आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, यानी कि 116 की प्राइस को अगर ये ब्रेक कर देता है, तो उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वो कुछ 124 के आसपास बन रहा है। तो यहाँ पे आप लेके चलिए इसको, नेक्स्ट वाली प्राइस को। अच्छा, जिन्होंने अपने इसको बाय कर रखा है और हाई प्राइस के ऊपर बाय कर लिया है और उनको अगर लॉस हो रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप है ना एक स्ट्रॉन्ग सा स्टॉप लॉस लगा के चलिए इस 104 103 के आसपास की प्राइस के आसपास, और होल्ड करके रखिए। लॉन्ग टर्म के अंदर ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म ही करेगा। तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।